बच्चों, आज बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये चैप्टर नंबर 2 है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज हम लोग 1 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 करेंगे और प्रीवियस है। हर एक चैप्टर में यही करेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यदि इसका लेक्चर एनसीईआरटी सीरीज में नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन करना ही है, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होना चाहिए। कहता है अकॉर्डिंग टू विटेकर, ब्लू ग्रीन एल्गा को किस में रखा गया? विटेकर ने सारे ब्लू ग्रीन एल्गा बीजीए को उठा के मोनरा में रख दिया था। किस में रख दिया था? मोनरा, पहले लाइन। और कार्लस लिनस ने प्लांटेई में रखा था। आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं किंगडम मोनरा कंप्राइज द क्या? मोनरा में कौन आते हैं? सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनरा में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक मोनरा में आते हैं। विटेकर ने कैसा किंगडम प्रपोज किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो बेकार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कोई बेकार नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो सब अच्छे, सब आपके लिए बेकार ही हैं। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट को कितने में असाइन किया था? तो 4 किंगडम में रखा था। कितने में रखा था? 4 किंगडम में। याद रखिएगा, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम। तो ज़्यादा अच्छा आंसर ये होगा, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम। ठीक है, 4 में एक किंगडम क्या था? 5 किंगडम में नहीं, 4 किंगडम में रखा था। ठीक है ना, वो गलती से ऊपर लग गया। कहता है अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम मोनेरा इंक्लूड, मोनरा में क्या क्या आते हैं? तो सारे के सारे प्रोकैरियोट किस में आते हैं? मोनरा में आते हैं। ठीक है, कहता है द सेपरेशन ऑफ लिविंग बींग्स इनटू सेपरेशन ऑफ लिविंग बींग्स इनटू 5 किंगडम बेस्ड ऑन, ये सारे complexity of cell organization, body organization, mode of nutrition, all of the above। 6 भी हो गया बेटे। आइए 7 की बात करते हैं। द ग्रुप प्लांटेई प्रपोज्ड बाय विटेकर में क्या आ गए? सब चीज आ गए, फॉर्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब चीज आ गए। कहता है मोनेरा द साइनोबैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मैराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, सब होते हैं। तो 8 का 1 नंबर। तो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल या फिलामेंटस है, मैराइन है और टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, अब कहता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो भी होंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होंगे वो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक ये नाइट्रेट और नाइट्रेट को यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में भी मदद करते हैं। तो आंसर गया 3 नंबर। ठीक है, 9 का 3। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज वेरियस सब्सटेंस जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को माना जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को माना जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गा फोटोसिंथेसिस ऑकर एट, कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बताइए? इनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल लाइक ऑर्गेनिक, मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। एल्गल ब्लूम्स, ये ब्लू ग्रीन एल्गा के कारण होता है। वाटर ब्लूम किसके वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गा, पीछे साइनोबैक्टीरिया की वजह से होता है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात की है। इसके बाद कहता है इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम बोलते हैं। कहता है द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन रिसाइकलिंग इज बैक्टीरिया। ठीक है, 14 का 1। ठीक है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन रिसाइकलिंग में। हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एकदम रट लीजिएगा। नॉस्टॉक का फोटो भी आपके एनसीईआरटी में
दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जरा यहां देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये सब तो नहीं होता, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये भी नहीं होता, सेल वॉल तो होता है, प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर, बट ये भी नहीं होता, अब्सेंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक, कोई चीज़ नहीं पाया जाता, तो यही सब होगा। ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय ये सब नहीं पाए जाते, इसलिए प्रोकैरियोट। ठीक है, तो ठीक है आ गया। अब यही ऑप्शन में चुनना था तो क्या कीजिएगा, कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन रिवेल्स दैट absence of intercellular membrane in the cell of intercellular membrane। ठीक है, सेल बाउंडेड मेम्ब्रेन किस में नहीं पाए जाते, प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। ठीक है, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट्स में। आ गया समझ में। आर्ची बैक्टीरिया लैक सेल लैक क्या नहीं होता, तो ब्रांच लिपिड चेन होता है, डीएनए होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, जबकि इसका जो अथी होता है सेल मेम्ब्रेन वो स्पेशल टाइप के अथी का बना होता है, म्यूरिन का, पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं बना होता बेटा, ये स्पेशल टाइप का ट्राई और स्पेशल ब्रांच चेन लिपिड्स इसके सेल वॉल पे पाए जाते हैं। आ गया समझ में, स्पेशल। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, गलत बात, प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, गलत बात, न्यूक्लियस इज नॉट डिस्टिंक्ट एंड सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोप्यूरिन म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, ये हो सही बात 20 का। ठीक है, तो 20 का 3 समझ में आ गया। तो सेल डिस्टिंक्ट नहीं होता और सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड म्यूको या पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, कहता है हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा इज वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम हार्मफुल एक्टिविटी है। ठीक है, 21 का 2, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी में। कहता है द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोट, सब चीज सेल वॉल फॉर्मेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। द सिम्बायोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फिक्सेस, कौन ऐसा सिम्बायोटिक है विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बताइए, एना बीएना और नॉस्टॉक। अच्छा हाँ, 23 का 2, एना बीएना और नॉस्टॉक। ठीक है, 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, किसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, प्रेजेंस ऑफ इंडोप्लाज्म, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एबल टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ कौन है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ सकता है, वो कौन है बता सकते हैं। 25 का क्या होगा आंसर, 25 का होगा बेटे कीमोलिथोट्रॉप्स या कीमोहेट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं, लिथोट्रॉप्स नहीं बोलिए, कीमोहेट्रोट्रॉप्स बोलिए। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, यही एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, कहता है प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच लिंक किसको मानते हैं, प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच लिंक किसको मानिएगा, प्रोटिस्टा को। ठीक है, तो याद कीजिए सबसे पहले मोनरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से 3 ब्रांच निकले हैं। ठीक है ना, चलिए फंजाई आ रहा है समझ में, प्लांटेई और एनिमालिया। तो इसलिए प्रोटिस्टा को मेंबर मांगते हैं, कनेक्टिंग लिंक मानते हैं प्रोकैरियोट और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एनालोगस टू लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के एनालोगस किसको मानिएगा, तो मीजोजोम को मानिएगा, किसको मानिएगा। 27 का क्या होगा, 27 का पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है जो एनालोगस होता है लाइसोसोम का। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंटी, किस में अब्सेंट होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, किस में बताइए, ब्लू ग्रीन एल्गा में, बीजीए में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कंजुगेशन मतलब कंजुगेशन टाइप का होता है। ठीक है, कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके कौन अपना खाना बना सकता है? आंसर है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स अपना लाइट एनर्जी का हेलो मतलब लाइट, तो लाइट एनर्जी का खाना बना के लाइट एनर्जी को यूज करके अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। प्रोकैरियोट स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसको पीपीएलओ भी आप कहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान था। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कीमोहेट्रोट्रॉप। कोप्रोहेट्रोट्रॉप नहीं बेटा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन हम देखेंगे, 31 नंबर देखेंगे तो आंसर बताएंगे। गोबर गैस के लिए किसका इस्तेमाल होता है? मिथेनोजेंस का। याद रखेंगे 32 का 1। ठीक है, इसका कीमो ऑटोट्रॉप होगा बेटा, इसका आंसर कीमो ऑटोट्रॉप होगा। तो कीमो ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया है। आइए, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये यू बैक्टीरिया में पाया जाता है। 33, ए फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फ्री लिविंग कौन है? एजोबैक्टर। ठीक है, 34 का क्या हो गया बेटा? एजोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स CO2 इन कार्बोहाइड्रेट। CO2 को फिक्स कौन करता है इन कार्बोहाइड्रेट में? ठीक है, तो आप बताएं। 35 का क्या होगा बेटा? रोडोस्पाइरिलियम CO2 को फिक्स करता है कार्बोहाइड्रेट में। एंटीबायोटिक मोस्टली ऑब्टेन बाय, एक चुनना है तो याद रखिएगा बैक्टीरिया मोस्टली लगा हुआ है, तो 36 का क्या होगा? 1। ज़्यादातर मगर पहला खोजा गया था वो फंजाई से खोजा गया था। आगे समझ में। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वाल का कंपोजिशन। ठीक है, सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकेन का अमाउंट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो 37 का सेल वाल कंपोजिशन। सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ सेल्लोज का तो नहीं बना होता। ठीक है, 38 का क्या मानिएगा बेटा? 38 का मानिए लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है सेल वाल तो सबका उसी का सेल मेम्ब्रेन सबका उसी का बना होता है। बैक्टीरिया से लेकर यूकैरियोट तक का सबका सेल मेम्ब्रेन वही है। द ऑर्गेनिज्म मोस्ट यूजफुल फॉर सॉइल फर्टिलिटी के लिए कौन सबसे यूजफुल है? 39 का क्या होगा बेटे? 39 का बैक्टीरिया फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? देखिए, यूकैरियोटिक के फ्लैजिला से बैक्टीरिया का फ्लैजिला अलग होता है, पहली बात ये समझ लीजिए। और इसका फ्लैजिला प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और उसका ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एक चुनना है तो 41 का क्या मारिएगा? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। केमिकल प्रोड्यूस बाय वन माइक्रोब इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एंटीबायोटिक का डेफिनेशन है ये। ठीक है, 42, एट विच प्लेस बैक्टीरिया इज नॉट फाउंड? एवरीवेयर बैक्टीरिया मिलता है, मगर डिस्टिल्ड वाटर में बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। एक ऑप्शन चुनना था, हमने 4 चुना। ठीक है, बैक्टीरिया हर जगह मिलता है। सॉइल में एक मुट्ठी उठा ले तो उसमें लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया है। ठीक है, गोल्डन एल्गा को डेस्मिड्स कहते हैं। ठीक है, गोल्डन एल्गा कॉमनली नेम ऑफ एल्गा बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है बताइए? डेस्मिड्स। फोर्टी का क्राइसोफाइटा, तो गोल्डन एल्गा बिलोंग करता है क्राइसोफाइटा से, एल्गा के क्राइसोफाइटा से। कहता है द सेल वाल and biflagellated cell are the characteristic of, सेल वाल एंड बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके?
पायरोफाइटा, ठीक है, पायरोफाइटा। वाइल एंड ल्यूकोसिन आर करेक्टरिस्टिक फूड स्टोरेजिंग। वाइल और ल्यूकोसिन के फॉर्म में कौन फूड को स्टोर करता है? 46 का बताइए। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है बेटे। डायटम्स, डायटम्स वाइल और ल्यूसिन के फॉर्म में स्टोर करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। डायटम्स नॉट इजली डिके बिकॉज ऑफ अदर एल्गा। बिकॉज डायटम्स जो होते हैं या आसानी से डिके नहीं होते क्योंकि इनके सेल वाल पर सिलीसियस का वाल होता है, ठीक है। 47 का ये क्वेश्चन आपके लेवल का है। आ गया समझ में? 47 हो गया। आइए 48 देखते हैं। कहता है केसल गुड़ इज ए हीट रेसिस्टेंट मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम। ये डायटम से ऑब्टेन होता है, वही बेटा डायटोमियस एर्थ से ही निकाला जाता है केसल गुड़, ठीक है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर एल्गा लाइक डिनोफ्लैगेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनोइड्स किस में रख दिए गए? प्रोटिस्टा में उठा के रख दिए गए, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गा जैसे ये सब को उठा के प्रोटिस्टा एक नया किंगडम ही बना दिया गया। इसके बाद कहता है डायटोमियस अर्थ इज यूज एज ए इंसुलेट बॉयलर और स्टीम पाइप बिकॉज ये बहुत इंसुलेटर होता है। डायटम्स डिपोज अच्छा डायटोमियस अर्थ है यूज ए इंसुलेट बॉयलर्स और स्टीम पाइप बिकॉज डायटोमियस अर्थ इज चीप इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इंसुलेट डायटोमियस इज मेड अप ऑफ सिलिका। ये किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंसुलेटर होता है, ठीक है। सेल ऑफ डाई एटम्स किसका बना होता है? सिलिकेट का बना होता है, ठीक है, सिलिका पाया जाता है उसमें। कहता है केसल गुड़ इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे? मिक्जोफाइसी, ठीक है। कहता है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायटम्स इज, क्या होता है? इनका सेल वाल, ठीक है। सेल वाल, सेल वाल पर क्या पाया जाता है? आप समझ रहे हैं? सेल वाल पर सिलिकेट पाया जाता है जिसके वजह से सिलिका पाया जाता है, इसी टूटते नहीं है, ठीक है, खराब नहीं होते। डिकम्पोजर प्रोटिस्ट आर, कौन है डिकम्पोजर प्रोटिस्ट? तो स्लाइम माउस को आप डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कह सकते हो। स्लाइम माउस को आप डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कहोगे। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं क्या पूछता है कि डेड रिमेन्स ऑफ डायटम इज नोन एज, क्या बोलिएगा? केसल गुड़। डिनोफ्लैगेलेट अर्थ यही बनाता है, ठीक है, केसल गुड़। टैक्सोनॉमिक्स फ्रीली डिफिकल्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ, फिर डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, प्रोटिस्टा को बनाने में बहुत दिक्कत हुआ था इनको, ठीक है। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गा रिप्रोड्यूस बाय ऑक्जोस्पोर हैविंग सिलिफाइड सेल वाल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट, ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन। तो ये सारा केस 57 डायटम्स को बता रहा है। फिर से सुने क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन ऐसा यूनिसेलुलर एल्गा है जो रिप्रोड्यूस बाय ऑक्जोस्पोर्स हैविंग सिलिसिफाइड सेल वाल, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट और ल्यूकोसिन, फैट, ल्यूकोसिन एंड क्राइसोलेमिनेरिन, तो वाइल फैट और ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन के फॉर्म में डायटम्स रखता है। अगला बात करते हैं, डिनोफ्लैगेलेट्स ग्लो ड्यूरिंग डार्क। क्यों भैया? क्योंकि ये लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है, लुमिनेशन शो करते हैं, ठीक है, लुमिनेशन शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोजेनिक ग्रेनुल्स। इसमें फॉस्फोजेनिक ग्रेनुल्स पाया जाता है जिस वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। कहता है पारामाइलम इज स्टोर्ड फूड ऑफ। अब बताइए 59 का आंसर पारामाइलम। ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। यूग्लिना में पारामाइलम के फॉर्म में खाना स्टोर्ड होता है। ए डिनोफ्लैगेलेट विच इज नोन एज सी घोस्ट,
बताइए कौन ऐसा डिनोफ्लैजलेट है जिसको सीघोस्ट के नाम से जानते हैं? ठीक है, गोनिया यूलेक्स, आप सीधे बोल सकते हैं। नहीं, नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका को सीघोस्ट बोलते हैं। एक ऐसा डिनोफ्लैजलेट जिसको सीघोस्ट बोलते हैं, नॉक्टिलुका। ठीक है, एक बात समझे, ऑर्गेनिज्म विच फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट, बता सकते हैं? प्रोटिस्टा। ठीक है, जो फोटो, और ये कौन है? यूग्लिना। ठीक है, 61 का तो ऑर्गेनिज्म फीड लाइक एनिमल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट इज कॉल्ड यूग्लिना वाला। यूग्लिना इसी से बिलोंग करता है बेटा। फायर एल्गा, फायर एल्गा किसको कहते हैं? तो फायर एल्गा कहते हैं पायरोफाइटा को, नाम भी है पायरो मतलब सन। नेकेड फंजाई, स्लैम माउस, नेकेड फंजाई या स्लैम माउस या फॉल्स फंजाई भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है व्हेन आर नेकेड, व्हेन दे आर रिप्रोड्यूसिंग, व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। जब वो नॉट रिप्रोड्यूसिंग होता है तो उस पर कोई वाल का कवरिंग नहीं होता। ठीक है, तो जब वाल का कवरिंग नहीं होता तो उसको नेकेड फंजाई भी कहते हैं। कहता है डिनोफ्लैजलेट्स आर कॉल्ड फायर एल्गा, किस वजह से? क्योंकि इनमें बायो इल्यूमिनेशन शो करता है, इसीलिए डिनोफ्लैजलेट्स को फायर एल्गा भी कह दिया जाता है। ठीक है, सेक्सीटॉक्सिन, सेक्सीटॉक्सिन secreted by some dinoflagellates enter in the human body through food chain, रिजल्ट क्या करता है? बता सकते हैं? 65 का पैरालिसिस, ये पैरालिसिस कर सकता है। तो कुछ डिनोफ्लैजलेट्स। अच्छा, डायटम्स फ्लोट वाटर, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली। तो 65 का गैस वैक्यूल, 66 का हाँ, स्टोर्ड फैट के वजह से फ्लोट इन वाटर ड्यू टू स्टोर्ड फैट। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड फाइलोजेनिक सिस्टम। ये आसान क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट आर डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, किसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता? बताइए। स्लाइम माउस। 68 का क्या? नहीं बेटे, फायर एल्गा, डिनोफ्लैजलेट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है डायटोमिस अर्थ इज इंसुलेटिंग बॉयलर। ये तो पहले भी आ चुका है ना, ये तो पहले आ चुका है कि गुड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, 69, ये क्वेश्चन तो आसान है। डायटम्स परफॉर्म कौन सा मूवमेंट? फ्लोटिंग मूवमेंट। ठीक है, 70 का क्या हो जाएगा बेटा? फ्लोटिंग मूवमेंट। डायटोमिस फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, और ये फैट के वजह से फ्लोट करते हैं। प्रोटिस्ट साउंड प्रूफ रूम बनाने में मदद करता है, डायटम्स। ठीक है, 71 का डायटम्स अर्थ का साउंड प्रूफ रूम बनाने में भी यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोफ्लैजलेट्स इज कॉल्ड नाइट लाइट। ठीक है, नाइट लाइट किसको कहते हैं? 72 का तो नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका को ही क्या कहते हैं? नाइट लाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग diploid reproduce sex, protists which are diploid reproduce sexually by the process of 73 का बेटा, 73 का गैमेटिक मियोसिस। गैमेट में मियोसिस होता है। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस, जब गैमेट बनना होता है तभी मियोसिस होता है। ऐसा मत समझना गैमेट में मियोसिस, गैमेट बनने टाइम मियोसिस। कहता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर मेनली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया? 74 का क्या मारिएगा? 3 नंबर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक। रेड टाइड किसके वजह से होता है? बताइए। ये डिनोफ्लैजलेट्स के वजह से होता है, सबको पता है डिनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, 75 तो याद रखना है। और गोनिया यूलेक्स नाम याद रखिएगा। अच्छा, डिनोफ्लैजलेट्स में 2 फ्लैजला होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। डिनोफ्लैजलेट में 2 फ्लैजला जो कि एक फर्रो से निकलता है, बोथ लाइंग लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा, लाइंग लॉन्गिट्यूडनली ईच आर ट्रांसवर्स फॉलो बिटवीन द वॉल प्लेट। तो 1 लाइंग लॉन्गिट्यूडनली अदर इन ट्रांसवर्स फॉलो, सही बात है। ठीक है,
तो 76 का हो गया बेटा 2। वन लाइन लॉन्गिट्यूडनली और अदर ट्रांसवर्स फरो से निकलता है सेल प्लेट्स में। यूग्लिना की बातें करें, यूग्लिनोइड्स photosynthetic in presence of sunlight and deprived of sunlight they became heterotroph और दूसरे को खाने लगता है। ये सही बात है बेटे, ये सही है। प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट लीच पेलिकल विच मेक देयर बॉडी सरफेस फ्लेक्सिबल, सही बात है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन का पेलिकल बना होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। अच्छा दे प्रोसेस हेट्रोकॉन्ट फैजिला, मतलब एक शॉर्ट और लॉन्ग, तो 2 सही है, एक तो मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 77 का होगा, 77 का 4, समझ में आया। ये गलत है बेटा, बाकी ये दोनों सही है, समझ में आ गया, इसलिए आंसर 4 गया। अब हम बात करते हैं फंजाई की, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं, जहाँ थक जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट फंजाई एंड एनिमल, दोनों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, स्टोर फूड करते हैं, प्रेजेंस ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई और एनिमल्स, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक बात खत्म। सैक फंजाई किसको कहते हैं, सैक मतलब झोला, और झोला बनेगा, ठीक है, झोला बनेगा एस्को में, ठीक है। सैक फंजाई बिलोंग टू, अच्छा न्यूरोस्पोरा क्रेसा किससे बिलोंग करता है बता दीजिए, फाइकोमाइसिटीज की एस्कोमाइसिटीज, बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज से ही न्यूरोस्पोरा क्रेसा, और इसको न्यूरोस्पोरा क्रेसा बिलोंग करता है, ठीक है। तो 80 हो गया। बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड रस्ट फंजाई, इसी से बिलोंग करता है, 81, ठीक है, 81 का। अच्छा रस्ट, स्मट और मशरूम सब इसी से बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, रस्ट, स्मट और मशरूम सब इसी से बिलोंग करता है। आगे बेटा समझ में, आइए 81 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग काउज वाइट रस्ट डिजीज, वाइट रस्ट, हाँ बताइए किसके द्वारा, ठीक है, एक फंजाई के द्वारा, फंगस के द्वारा वाइट रस्ट होता है, और ये मस्टर्ड में होता है, एल्बिगो कॉन्डिडा, सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी और पेनिसिलियम कम्बाटी आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज, किससे बिलोंग करता है, तो सब पेनिसिलियम जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ठीक है। 84 का एस्कोमाइसिटीज से पेनिसिलियम बिलोंग करता है, न्यूरोस्पोरा भी बिलोंग करता है। फंजाई आर, एक चुनना है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक। ऑल फंजाई में क्लोरोफिल वगैरह नहीं होते, लैक क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल होते हैं। अच्छा कहता है फाइकोमाइसिटीज द माइसिलियम इज सिनोसिटिक एसेप्टेड, तो सिनोसिटिक एसेप्टेड एकदम याद रखना है, ठीक है। द फंजाई विच ग्रुप कोप्रोफिलस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोसिटिक माइसिलियम इज फाउंड इन राइजोपस, म्यूकर, दोनों 89 का बेटा, 89 का, हाँ दोनों, राइजोपस और म्यूकर दोनों में। स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ फंजाइन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टार्च और ग्लाइकोजन और वाइल के फॉर्म में ये स्टोर करता है। तो कौन सा फंजाई किस फॉर्म में अपना खाना स्टोर करता है, वो ग्लाइकोजन और वाइल के फॉर्म में, स्टार्च नहीं होता, ठीक है, काइटिन का बना होता है, सेल वाला फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। अच्छा क्या कहता है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स का बनना एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप मानिए, ठीक है। कहता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा क्रेसा को कहते हैं। इडेबल पार्ट ऑफ मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज, इडेबल पार्ट ऑफ मशरूम इज बेसिडियोस्पोर्स, नहीं बेटा, ठीक है, बेसिडियो कार्प। 94 का क्या होगा, बेसिडियो कार्प खाते हैं, फ्रूट खाते हैं ना कि स्पोर खाते हैं। फ्लेमिंग पेनिसिलियम कहाँ से आया था, पेनिसिलियम नोटेटम से। सेल वॉल ऑफ काइटिन इज फाउंड इन फंजाई। कहता है द फंजाई विदाउट माइसिलियम,
फंजाई वो फंजाई जिसमें माइसिलियम नहीं, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। सूडोमाइसिलियम भी इसी में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। डोलियोपोर सेप्टा किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 100। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं बेटे, अगले लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।